दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम देखेंगे इसका पहला चैप्टर राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व। राजनीति विज्ञान जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और ये जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स शब्द से लिया गया है और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। पॉलिस या नगर राज्य यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। इसका उस भाषा में अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य या सिटी स्टेट, पहले जो नगर राज्य होते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे, उनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी और क्षेत्रफल भी कम होता था। नगर राज्य राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणालियों में अन्य गतिविधियों से संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाले विषय को जो एथेंस निवासी या यूनान के निवासी थे वो पॉलिटिक्स कहते थे इसको। तो नगर राज्यों की स्थिति, कार्यप्रणाली एवं अन्य विषयों जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो सभी स्थितियां थी, ये केवल एक कोई एकांगी विषय नहीं था, इसमें सभी कुछ चीज़ें शामिल थीं। तो उसका अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहा जाता था। और वर्तमान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। याद रखिएगा, वर्तमान में राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसके संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। अर्थात पॉलिटिकल साइंस में व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और ऐसे संबंध जिनका संबंध राजनीतिक दायरे से या राजनीतिक पहलू से होता है। गार्नर राजनीति विज्ञान के बहुत गणमान्य विद्वान हैं। गार्नर, इनका इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषाएं हैं जितने कि इसके लेखक हैं। राजनीति के संबंध में परिभाषाओं की जो बात है वो अनेक परिभाषाएं हैं, विद्वानों के अनेक मत हैं। सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसलिए गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की उतनी परिभाषाएं हैं जितने कि इसके विद्वान हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का विभिन्न परिभाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। पहले में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तीन वर्ग हैं और इसमें पहला वर्ग है जो वो कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन करने वाला छात्र होते हैं उनको सबसे पहले यही परिभाषा समझ में आती है, आसान सी परिभाषा, कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये गार्नर की परिभाषा है। और जो दूसरा राजनीति विज्ञान, दूसरा जो परिभाषा वाला क्षेत्र है उसमें ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। तो इसमें लीकाक प्रमुख विद्वान हैं। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, उस सरकार से जिसका आधार व्यापक अर्थ में प्राधिकार का मूलभूत विचार है। तो इसमें सत्ता, सरकार और सत्ता भी आ जाती है। फिर जो तीसरी धारा है विचारकों की, वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विचार गिलक्राइस्ट का है, जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। परिभाषा संबंधी जो पहला परंपरागत दृष्टिकोण था, उसके अलावा दूसरा है परिभाषा संबंधी आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें व्यवहारवादियों में लासवेल की परिभाषा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अभिष्ट वह राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। तो ये प्राप्ति के संबंध में लासवेल की परिभाषा है, व्यवहारिक परिभाषा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, जो यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अभिष्ट वह राजनीति है जो यह बताए कि कौन क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। इसी में रॉबर्ट डहल की परिभाषा आती है। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि किसी भी राजनीति व्यवस्था में शक्ति, शासन अथवा सत्ता का बड़ा महत्व है। तो रॉबर्ट डहल शक्ति और सत्ता की बात करते हैं। फिर लेकिन संक्षेप में अगर जो राजनीति विज्ञान की हम परिभाषा करें तो ये चीज़ निकल के आती है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के उन कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसका संबंध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू जो होते हैं उसमें से जो राजनीतिक पहलू है, राजनीति विज्ञान उन्हीं कार्यकलापों का अध्ययन करता है, राजनीतिक पहलू से संबंधित जो हैं, तथा उस अध्ययन में वह मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक
आदि सभी पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए यह देखता है कि मनुष्य के जीवन को राजनीतिक पहलू उसके अन्य पहलुओं का और अन्य पहलू उसके राजनीतिक पहलू का परस्पर किस रूप में प्रभावित करते हैं। तो ये अगर जो एक ढंग से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि अन्य पहलू जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, ये पहलू राजनीतिक पहलू को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो अन्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पहलुओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आइए देख लेते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का पर्याय इसकी विषय वस्तु है, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विषय वस्तु पे राजनीतिक वैज्ञानिक एक मत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा पे एक मत नहीं है, उसी प्रकार से इसके क्षेत्र और विषय वस्तु पे भी एक मत नहीं है। सभ्यता, संस्कृति तथा विकासशीलता के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र हमेशा परिवर्तनशील रहा है। राजनीति विज्ञान वैसे कोई अस्थायी अध्ययन का विषय नहीं रहा है, ये हमेशा परिवर्तनशील रहा है और इस प्रकार राज्य, सरकार और मानव तीनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार और मानव जो व्यक्ति है वो तीनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय वस्तु हैं। इन तीनों में से किसी एक के बिना राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है या क्षेत्र है वो एकांगी होता है और पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस विवेचन के आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित विषय सामग्री निम्नवत है। पहला, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है राज्य का अध्ययन। पहला राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख तत्व राज्य है, क्योंकि गार्नर ने यहाँ तक लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है, तो इसलिए राज्य का अध्ययन सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर लास्की, हेराल्ड जे लास्की ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मानव जीवन से है, अर्थात राज्य के अंतर्गत जो मानव जीवन है उसका अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि राज्य क्या है, वह प्रश्न पूछते हैं गिलक्राइस्ट कि राज्य क्या है और राज्य क्या रहा है और राज्य को क्या होना चाहिए। राजनीति विज्ञान यही बताता है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला, राज्य के अतीत या ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन। राज्य के सही अध्ययन के लिए राज्य के अतीत या उसके ऐतिहासिक स्वरूप को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अतीत में राज्य को नगर राज्य कहा जाता था। आप सभी जानते हैं सिटी स्टेट या पोलिस कहा जाता था, और राज्य में ईश्वर का अंश मानते हुए ईश्वर का प्रतिनिधि भी माना जाता था। राज्य की आज्ञा सर्वोपरि कानून थी। इस प्रकार राज्य के पास असीमित शक्तियाँ थीं, परंतु धीरे धीरे नगर राज्यों के आकार में वृद्धि होती गई और राज्य संबंधी विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहा। राज्य के अतीत के अध्ययन में राज्य की उत्पत्ति, उसके संगठन, उसके आधारभूत तत्वों, यूनानी शासन व्यवस्था, प्रजातांत्रिक विचारों का विकास, राजनीतिक क्रांतियाँ, उनके कारण और परिणाम, राज्य के सिद्धांत, उद्देश्य एवं प्रभुसत्ता का ऐतिहासिक स्वरूप आदि सम्मिलित हैं, और ये तत्व ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु हैं, जिनका परिणाम राज्य का वर्तमान स्वरूप है। तो दूसरे उसमें हम देखते हैं राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है। राज्य के वर्तमान स्वरूप उसके अतीत के क्रमिक विकास का परिणाम है, जो कि प्राचीन नगर राज्यों की सीमाओं में वृद्धि हो जाने के कारण संभव हो गया। जनसंख्या में विस्तार हुआ तो जो नगर राज्य थे उनकी सीमाओं में वृद्धि हो गई और उनका आकार बढ़ने लगा, तो उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों के का रूप ले लिया, नेशन स्टेट। इससे भी अधिक अब तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पे संपूर्ण विश्व के लिए एक ही राज्य अर्थात वर्ल्ड स्टेट, विश्व राज्य या यूनिवर्सल स्टेट की कल्पना की जाने लगी है। इसलिए विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु बन गए हैं। आधुनिक युग में राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना जाता है। अतः आज मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के संपर्क में न आता हो। इसलिए मानव व सामाजिक जीवन को सुखी बनाने और उसके सर्वांगीण विकास हेतु राज्य द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन व राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, आइए देखते हैं राज्य के भविष्य या राज्य का स्वरूप जो है वो राज्य के भविष्य या भावी स्वरूप क्या हो सकता है। राज्य के अतीत के आधार पर वर्तमान के आधार पर राज्य के भावी आदर्श एवं कल्याणकारी स्वरूप की कल्पना की जाती है।
इस प्रकार वर्तमान सदैव ही सुधारों का काल बना रहता है। अतीत एवं वर्तमान की त्रुटियों एवं असफलताओं के दुष्परिणामों के अनुभवों के भविष्य का पथ प्रशस्त होता है। जो पुराने समय में जो कमियां होती हैं उनको सुधारने के लिए जो भविष्यगामी योजना है वो बनाई जाती है और पुराने अनुभवों के आधार पे राज्य के भावी आदर्श स्वरूप निर्धारण का कार्य किया जाता है। अतीत और वर्तमान की समस्त उपलब्धियां राज्य के आधार के रूप में बनी रहें, परंतु त्रुटियों एवं असफलताओं की पुनरावृत्ति ना हो। राज्य अतीत और वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा एक आदर्श राज्य की भी बात की जाती है। इसमें आदर्श राज्य के स्वरूप की भिन्न भिन्न रूपरेखाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य के एक श्रेष्ठ, सुखद, कल्याणकारी एवं आदर्श राज्य की कल्पना करता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से ही संबंधित है। राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अर्थात राज्य का किसी एक काल में, या तो भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, किसी एक काल में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसका अध्ययन तीनों कालों से ही संबंधित है। दूसरा, आइए देखते हैं सरकार का अध्ययन। पहले तो हमने देखा राज्य का अध्ययन, अब सरकार का अध्ययन। राज्य के अध्ययन के साथ ही राजनीतिक विज्ञान में राज्य के अभिन्न अंग सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। सरकार जो कि राज्य का मूर्त रूप है, ये सक्रिय होती है और सरकार व्यक्तियों से बनती है। प्राचीन काल में निरंकुश राजतंत्र था, वहाँ आज लोकतांत्रिक सरकारें हैं। इस समय राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून थी, परंतु आज सरकार के 3 अंग जो माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यशील है और राजा की आज्ञा कानून न होकर लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। लोकतांत्रिक सरकारों, निरंकुश शासन में जो शक्ति होती थी वो राजा में निहित होती थी, वो अपने मन से कार्य करता था। लेकिन वर्तमान में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनकी वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। तीसरा, आइए देखते हैं मनुष्य का अध्ययन। मनुष्य राज्य की इकाई है। मनुष्यों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के जो आधारभूत तत्व माने जाते हैं, जनता, सरकार, संप्रभुता और क्षेत्रफल, उसमें जनता अर्थात मनुष्य का महत्वपूर्ण योगदान है। ये राज्य की इकाई हैं। मनुष्यों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः मनुष्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का सर्वप्रमुख तत्व है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य है, परंतु जहाँ नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं, वहाँ राज्य के प्रति नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। आदर्श नागरिक ही राज्य को आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं और उनकी प्रगति में योगदान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल राज्य के ही कर्तव्य हैं व्यक्ति के प्रति, व्यक्तियों के भी कर्तव्य होते हैं राज्य के प्रति, तभी व्यक्तियों का राज्य के अंतर्गत सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसके अंतर्गत हम आगे अध्ययन करते हैं संघों एवं संस्थाओं का अध्ययन। प्रत्येक राज्य में जो अनेक समाजोपयोगी संस्थाएं होती हैं, जो नागरिकों के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करती हैं, इन संस्थाओं में राज्य एक सर्वोच्च संस्था होती है और अन्य सभी संस्थाएं राज्य द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है। विश्व के जो समस्त राष्ट्र हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण आज एक राष्ट्र की घटना से अन्य राष्ट्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। एक छोटी सी घटना, एक राष्ट्र की किसी एक छोटी सी घटना विश्व के अनेक देशों को प्रभावित करती है। ये पारस्परिकता का या पारस्परिक संबंधों का ही प्रतिफल है कि कोई भी राज्य या राष्ट्र एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की जो पारस्परिक निर्भरता है उन्हें एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित कर देती है। यातायात एवं संचार साधनों के माध्यम से आज दुनिया के सभी राष्ट्र एक दूसरे से बहुत निकट आ गए हैं और उनमें परस्पर विभिन्न प्रकार के संबंध भी स्थापित हो गए हैं। अतएव विश्व के समस्त राष्ट्रों के पारस्परिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनयिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय बन गए हैं। आगे देखते हैं वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं का भी अध्ययन होता है।
वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है। प्रत्येक राष्ट्र में चाहे वहाँ शासन प्रणाली किसी भी प्रकार की हो, लोकतांत्रिक हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो या एकाधिकारवादी हो, स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे भारत में इस समय सांप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नक्सलवाद जैसी समस्याएं पैदा हैं। ये आंतरिक समस्याएं हैं। इसी प्रकार विश्व के अनेक देश भी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई भी राष्ट्र समस्याओं से या किसी प्रकार ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। सभी राष्ट्रों में समस्याएं हैं। स्थानीय स्तर की तो हैं ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हैं, जैसे सीमा पार विवाद, सीमा पार आतंकवाद, ये सारी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं आती हैं। तो राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जो अब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समुदाय, समाज, सामाजिक संगठन, जो श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह आदि का अध्ययन इसमें शामिल है। इसके साथ ही आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण की न्यूनतम प्रवृत्तियों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकमत जैसी नवीन अवधारणाओं तथा मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों को भी उसके विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित करके राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया है। पहले जहाँ होता था कि राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक रूप से केवल राज्य, सरकार, संप्रभुता, बहुलवाद, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता था, अब राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है। इसमें अनेक नई अवधारणाएं शामिल हो गई हैं जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को अधिक इन्होंने व्यापक बना दिया है। तो वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का एक अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध है। तो राजनीति विज्ञान, इसीलिए अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस भी कहा है। मास्टर साइंस इस रूप में कि कोई भी विज्ञान हो या कोई भी विषय हो, बिना राजनीति से संबद्ध हुए नहीं रह सकता और राजनीति का उस पर प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्या क्षेत्र है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और किन किन विषयों से कैसे कैसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। यूनान के नगर राज्यों से प्रारंभ होकर जैसे ही राज्य का स्वरूप विकसित हुआ तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का स्वरूप भी व्यापक हो गया और इसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया। और आज मनुष्य के जीवन का या मानव जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो राजनीति विज्ञान से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न होता हो। तो ये था राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा से संबंधित चैप्टर। आगे के चैप्टर के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।